हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को फिर से एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कोलकाता। ये स्टोरी बेसिकली हम लोगों को अर्नब जी ने भेजा है और ये स्टोरी लगभग 2010 और 2011 के आसपास की कहानी है, जब अर्नब जी कोलकाता में शिफ्ट हुए थे उनके एक नौकरी के लिए। कोलकाता शहर में उनको नौकरी तो मिल गया था, लेकिन उनके पास रहने के लिए एक घर नहीं था जहां पर रहकर वो काम कर सके। तो अपने लिए वो कोलकाता शहर में एक रेंट हाउस अरेंज किए और वहीं पर उसी घर में उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, जिसकी कहानी मैं अभी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। लेकिन कहानी शेयर करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कुछ डरावना कहानी है तो प्लीज वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उस कहानी के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को वो कहानी सुना सकूं। एंड you can send me your stories by mail or by Instagram. All the details you will find in my description below. Then now let's begin the story. कोलकाता अपने आप में ही बड़ा खूबसूरत और बहुत बिजी शहर है, आप लोगों को पता है। और कोलकाता में शिफ्ट किए हुए अर्नब जी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वो अपने एक जॉब के लिए यहाँ पर आए हुए थे कोलकाता शहर में। उनको एक जॉब मिल गया था और उनको जिस कंपनी में जॉब मिला था वो कंपनी बहुत अच्छा था। उस कंपनी के एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छे थे, मालिक बहुत अच्छे थे। लेकिन ये कंपनी में अर्नब जी को एक ही दिक्कत था, उनको सैलरी बहुत कम मिल रहा था। लेकिन ही हैड नो अदर ऑप्शन, ही हैड टू टेक दैट जॉब, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के ज़माने में एक नौकरी ढूंढ पाना कितना मुश्किल है। तो अर्नब जी मेंटली प्रिपरेशन ले लिए थे कि उनको इसी कंपनी में बहुत साल तक काम करना है। और ये 2 महीने अर्नब जी कैसे भी करके अपने कलीग के रूम में तो एडजस्ट कर लिए, लेकिन अब उन्हें एनी हाउ खुद के लिए एक पर्सनल घर तो लेना ही था। तो वो अपने ऑफिस एरिया के आसपास खुद के लिए एक रेंट हाउस ढूंढने में लग गए। लेकिन कोलकाता जैसे एक शहर में ऑफिस एरिया में एक रेंट हाउस ढूंढ पाना, इट वाज नॉट दैट इजी फॉर हिम। और ऑफिस के आसपास 8 से 10 हजार के नीचे अर्नब जी को एक भी ऐसा घर नहीं मिल पा रहा था जहां पर वो रहकर आराम से काम कर सके। फिर काफी ढूंढने के बाद उनको पता चला कि ऑफिस से थोड़ी दूर पर उनको रेंट हाउस मिल सकता है, जो कि उनके ऑफिस से लगभग 15 किलोमीटर दूर गिरेगा। तो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में अर्नब जी ऑफिस से थोड़े दूर में रहने के डिसाइड किए, ये सोचकर कि डेली 15 किलोमीटर बाइक में आने जाने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। देन फाइनली अर्नब जी अपने ऑफिस से थोड़े डिस्टेंस में घर ढूंढने के लिए निकल गए और पूरा दिन इधर उधर ढूंढने के बाद उनको फाइनली एक घर मिला, जिस घर के बाहर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था और उस घर का ओनर का नंबर भी लिखा हुआ था। और ये घर दिखने में ज़्यादा पुराना तो नहीं लग रहा था, लेकिन देखकर पता चल रहा था कि 5 से 7 साल पुराना होगा। और इस घर में कोई भी नहीं रह रहा था, जो कि अर्नब जी को उस घर की गेट में पड़ी हुई बड़ी सी ताला को देखकर पता लगा। और पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद पता नहीं अर्नब जी को यही घर क्यों अच्छा लगा, तो वो उस वहाँ पर लिखी हुई कॉन्टैक्ट नंबर पर अर्नब जी कॉन्टैक्ट किए। और फ़ोन में उस घर के ओनर के साथ बात करने से पता चला कि उस घर में कुछ सालों से कोई भी नहीं रहता है और जो मालिक थे उस घर के, वो भी उसी घर के लगभग 3-4 किलोमीटर दूर किसी दूसरे जगह में रहते हैं। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अर्नब जी को वो घर सिर्फ 4,000 रेंट में ही मिल गया था। और थोड़ी देर बाद मालिक अर्नब जी को घर दिखाने आए और घर दिखाकर चाबी हाथ में थमाकर लौट गए, जैसे कि नॉर्मली होता है। और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अर्नब जी वो नए घर में शिफ्ट हो गए। और ये घर बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था, अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत था। घर के अंदर 2 बेडरूम था और एक किचन था और एक वॉशरूम था, जो कि किसी भी बैचलर के रहने के लिए एक परफेक्ट घर था। और अर्नब जी को इतना अच्छा घर इतना कम रेंट में मिल गया था, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। उस घर में अर्नब जी का पहला दिन तो साफ सफाई करते हुए ही निकल गया। और सफाई करते वक्त अर्नब जी उस घर में एक चीज नोटिस किए कि उस घर की हर एक कमरे के दीवारों के बीचों बीच एक कीला गड़ा हुआ है, जिस कीले में लाल कपड़ा बंधा हुआ है। इवन वॉशरूम के अंदर भी दीवार के बीचों बीच एक कीला गड़ा हुआ है जिसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। इतना सुंदर घर, इतना अच्छा घर और इतना सुंदर घर के दीवारों के बीचों बीच एक कीला गड़ा रहना, जो कि दिखने में बहुत खराब लगता है। तो अर्नब जी सफाई करते वक्त वो कीलों को निकाल फेंके और ये उनका बहुत बड़ा गलती था उस घर में पहले ही दिन। और पहले दिन पूरा घर साफ करते करते रात को 12 बज चुके थे और अर्नब जी बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। तो वो रात को डिनर कंप्लीट करके एक कुर्सी के ऊपर बैठकर फोन चलाते चलाते उसी कुर्सी के ऊपर ही सो गए। और फिर अचानक उस कुर्सी के ऊपर से अर्नब जी बहुत जोर से नीचे गिर गए और तब रात के 12 बज रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें उस कुर्सी के ऊपर से बहुत जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया।
फिर वो सोचे कि शायद मैं नींद में डिसबैलेंस होकर कुर्सी के ऊपर से गिर गया। फिर वो चुपचाप जाकर कमरे के अंदर बेडरूम में बिस्तर पर सो गए। और अगले दिन सुबह उठकर अर्नब जी एक नॉर्मल डेज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। और ऑफिस में पूरा दिन काम करने के बाद, ऑफिस का पूरा काम खत्म करने के बाद वो जब शाम को घर लौटे, और घर लौटने के बाद वो जब दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो वो देखे कि घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज फॉर हिम, क्योंकि पिछले दिन ही रात को वो पूरा घर सफाई करके सब सामान अच्छे से सजा कर रखे हुए थे। देन ही वॉज थिंकिंग, ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने सोचा खिड़की से कोई बिल्ली अंदर आकर ये सब किया होगा, तो कल सुबह ऑफिस जाने से पहले पूरा घर का खिड़की बंद करके जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो इस बात को नज़रअंदाज कर दिए, जो कि उनका दूसरा गलती था। फिर उन्होंने रात को डिनर कंप्लीट किया और फिर सोने चले गए। और बिस्तर के ऊपर लेटकर थोड़ी देर फोन चलाते चलाते वो सो गए। फिर अचानक रात को 2 बजे अर्नब जी का नींद टूट गया, छत के ऊपर से बड़ी जोर से एक आवाज सुनकर। और फिर थोड़ी देर बाद अर्नब जी को एक और आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे छत के ऊपर कोई टहल रहा है, और वो कभी चल रहा है तो कभी रुक रहा है। अर्नब जी को ऐसा लगा कि शायद घर के अंदर कोई चोर घुस चुका है, तो वो एक टॉर्च का लाइट जलाकर भागकर छत की तरफ गए। तो जाकर देखा कि छत के ऊपर कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने पूरा घर छान मारा तो घर के अंदर उनके अलावा और कोई भी नहीं था। और इसी बीच बेडरूम के अंदर से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। और उन्होंने जब जाकर बेडरूम के अंदर देखा तो फिर से बेडरूम का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उन्हें फिर से लगा कि शायद घर के अंदर कोई बिल्ली घुस चुकी है। तो वो पूरा बेडरूम चेक किए, बेड के नीचे इधर उधर पूरा बेडरूम छान मारे, लेकिन बेडरूम के अंदर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अब अर्नब जी को थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हुआ, क्योंकि उस घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है आधी रात को। सच में घर के अंदर कोई चोर घुस चुका है या फिर कुछ और फिर उस रात को अर्नब जी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद अर्नब जी फिर से पूरा घर छान मारा, ये सोचकर कि अगर घर के अंदर कोई छुपा होगा तो मिल जाएगा। लेकिन उन्हें उस घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं मिला। उस दिन अर्नब जी ऑफिस तो गए, लेकिन ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाए। रात को सोए भी नहीं थे, तो इसलिए वो हाफ डे करके ऑफिस से छुट्टी लेकर घर लौट आए। और घर आकर कुछ खाकर बिस्तर में गिरते ही उनका आंख लग गया। और रात को ठीक से नींद ना होने की वजह से अर्नब जी को दोपहर को बड़ा अच्छा नींद आया। और शाम को उठते उठते 7 बज चुके थे। और नींद से उठने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर के ऊपर बहुत सारा मिट्टी गिरा हुआ है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इतना मिट्टी गिरा हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से अंदर आकर बिना जूता खोलकर उनके बिस्तर के ऊपर उठ गया था। ये घर रेंट में लिए हुए अर्नब जी को सिर्फ 2 दिन हुए थे, और ये 2 दिन के अंदर उनके साथ जो हो रहा था वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ इस घर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब से वो इस घर में आकर रुके हैं उनके साथ ये सब स्ट्रेंज एक्टिविटीज हो रहा है। फिर उन्होंने ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करते हुए उस घर में आराम से रहने की कोशिश की, जो कि उनका तीसरा गलती था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और हर 2-3 दिन के अंदर उस घर में कुछ ना कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज हो रहा था। कभी अपने आप ही वॉशरूम का नल खुल जाना, कभी आधी रात को छत के ऊपर किसी का टहलने की आवाज सुनाई देना। हर 2-3 दिन के अंदर ये सब स्ट्रेंज एक्टिविटीज उस घर में होता रहता था। फिर धीरे धीरे अर्नब जी को भी समझ में आ गया दैट समथिंग इज रॉन्ग इन दिस हाउस। और फिर धीरे धीरे उस घर में ये सब स्ट्रेंज एक्टिविटीज बढ़ता गया। धीरे धीरे अर्नब जी को भी समझ में आ गया, उन्हें भी महसूस होने लगा था कि उस घर में उनके अलावा कोई और भी रहता है। अपार्ट फ्रॉम हिम समवन एल्स ऑल्सो लिविंग इन दिस हाउस। और फिर अर्नब जी ये सारी बातें उनके दोस्तों के साथ भी शेयर किए,
लेकिन दोस्तों ने उनका मजाक उड़ा दिया, जैसे कि नॉर्मली होता है। आजकल के ज़माने में लोग ये सब बातों के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। फिर एक दिन अर्नब जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें उस घर से बाहर निकाल फेंका। एक दिन नॉर्मली ऑफिस से लौटकर अर्नब जी रात को डिनर कंप्लीट करके सो गए थे और फिर अचानक रात को 2 बजे किसी की रोने की आवाज सुनकर अर्नब जी का नींद टूट गया। और ये किसी लड़की की रोने की आवाज थी जो कि वॉशरूम से आ रही थी। अर्नब जी समझ गए कि आज उनके साथ कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार था जब अर्नब जी उस घर में किसी की रोने की आवाज डायरेक्ट सुन पा रहे थे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम that he could feel the presence of a spirit in this house clearly। और इस वक्त अर्नब जी बहुत ज्यादा डर चुके थे। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो वो डर के मारे चद्दर पूरा सर से पांव तक ओढ़कर चद्दर के अंदर चुपचाप वेट करते रहे कि ये रोने की आवाज कब बंद होगा। लेकिन ये रोने की आवाज बंद होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ने लगी। और कुछ वक्त के बाद वो रोने की आवाज वॉशरूम से निकलकर घर की बाकी जगहों से भी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोते हुए पूरे घर में भटक रहा है। और उसके पायल की आवाज सुनकर अर्नब जी को बिल्कुल समझ में आ रहा था कि वो किस तरफ जा रही है। लेकिन अर्नब जी अपने रूम के अपने कमरे के दरवाजा बंद करके सोए हुए थे, तो उनको पूरा यकीन था कि वो जो भी है कमरे के अंदर तो नहीं आ पाएगी। लेकिन अर्नब जी गलत थे। धीरे धीरे वो आवाज अर्नब जी के कमरे की तरफ जाने लगी और कमरे के अंदर घुसकर वो आवाज रुक गई। और इस वक्त अर्नब जी डर के मारे पसीने से भीग चुके थे। और इसी बीच वो आवाज अर्नब जी को फिर से सुनाई दिया और इस बार बेडरूम के अंदर से वो पायल की आवाज बेड के करीब जा रही थी। और अचानक बेड के एकदम करीब जाकर वो आवाज रुक गई और अर्नब जी चुपचाप चद्दर के अंदर बैठे हुए थे। और इस वक्त पूरा घर में सन्नाटा छाया हुआ था। अर्नब जी को उन्हीं के हार्टबीट के अलावा और कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। पूरा घर में सन्नाटा, जस्ट इमेजिन। और फिर थोड़ी देर बाद अर्नब जी को लगा कि वो जो भी थी शायद चली गई, क्योंकि पूरा घर में सन्नाटा था, एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। तो अर्नब जी को लगा कि शायद वो चली गई। फिर अर्नब जी धीरे धीरे चद्दर से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे, तो सच में बाहर कोई भी नहीं था। तो अर्नब जी थोड़ा रिलैक्स हो गए। और उसके बाद अर्नब जी जब ऊपर की तरफ देखे तो उनका दिमाग खराब हो गया। अर्नब जी जब ऊपर की तरफ देखे तो ऊपर एक लड़की की लाश उल्टी टंगी हुई थी। कैन यू इमेजिन? इट वॉज सो मच क्रीपी। अर्नब जी कैसे भी करके आधी रात को अपनी जान बचाते हुए उस घर से भाग निकले और उस रात को अर्नब जी अपने एक दोस्त के घर में गुजारे। और सुबह होने के बाद अर्नब जी जब उस घर के मालिक के साथ ये सब के बारे में बात किया, तो उस घर की मालिक ने अर्नब जी के साथ कुछ ऐसा शेयर किया, कुछ ऐसे बताए जो सुनकर अर्नब जी दंग रह गए। और फिर उस घर की मालिक ने अर्नब जी को यह बताया कि 3 साल पहले उस घर में 2 लड़कियां रहती थी, 2 सहेलियां रहती थी, जिनमें से एक ने उसी कमरे में, जिस कमरे में अर्नब जी सो रहे थे, उसी कमरे में वो लड़की अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। और उसके बाद उस लड़की का आत्मा दूसरे लड़की को दिखाई देती थी, इसीलिए वो दूसरी लड़की ने ये घर को इसी कारण छोड़ दिया था। फिर उस घर की मालिक ने उस घर में पूजा पाठ करके उस आत्मा को उस घर से निकालकर उस घर के हर एक कमरे के दीवारों के बीचों बीच एक कीले ठोक दिए थे और उस कीले में कुछ लाल कपड़े में कुछ बांध दिए थे ताकि वो आत्मा फिर से उस घर में ना आ सके। और अर्नब जी पहले ही दिन घर की सफाई करते हुए वो कीलों को निकाल फेंके थे और इसीलिए वो आत्मा फिर से उस घर में घुस पाई थी और इसीलिए अर्नब जी के साथ ये सब हुआ था। तो ये था आज का कहानी। आई होप कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर सच में ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ आपके पास भी अगर इस तरह का कुछ डरावना कहानी है
तो प्लीज़ वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं वो कहानी के ऊपर वीडियो बनाकर मेरे आवाज़ के ज़रिए वो कहानी लोगों को सुना सकूँ। कहानी भेजने के लिए पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ मेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कहानी भेजने के लिए। ऑल द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।